देखिए, शिवसेना यहाँ नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में, और अच्छे लड़े। सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है, तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, वो देश की जनता देख रही है। और जब हम अगले लोकसभा में एक साथ जाएंगे लड़ने, तो सवाल पूछेगी ये हमारे बर्ताव के बारे में। केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लोगों ने चुन कर दिया है भारी बहुमत से। आप उनको देशद्रोही क्या उसका टैग लगाना चाहते हो? क्या होता है देशद्रोह? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऊपर वो टैग लगाते हैं, तो हम सब खड़े हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को इस प्रकार से अगर देशद्रोह का टैग लगाकर चुनाव प्रचार में जाती है, तो ये ठीक नहीं लगता। आप चुनाव लड़ो एक दूसरे के खिलाफ, कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा और संयम रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमको फिर एक साथ आना है। दूसरी तरफ ये तो ठीक है, अजीत पवार का तो ये स्वभाव है, वो शरद पवार साहब जैसे नहीं है कि आपने मुझे वोट दिया तो वो मेहरबानी किया। क्या पूरे महाराष्ट्र में यही चल रहा है, क्योंकि वोट लोगों ने दिया नहीं है, वोट EVM से माध्यम से आया है उसको। ये EVM की कलाकारी है जो अजीत पवार को वोट मिला है। दूसरे एक महाशय है बुल्ढाना में, वो कहते हैं वोटर्स को, क्या वेशा है, आपके वोट हमने खरीदे हैं, आप वेशा है। ये शिंदे गुट के एक आमदार MLA है संजय गायकवाड़, उसकी ये भाषा है। कोई वोटर्स को वेशा कहता है, कोई किसी को गुलाम कहता है, कोई और क्या कहता है। यह आज की महाराष्ट्र की स्थिति है। लेकिन CBI जल्द ही मनीष सिसोदिया पर रेड करने वाली है, कई दावे उन्होंने किए हैं। देखिए, अगर अरविंद जी के पास एक खबर है तो उनके पास खबर पक्की होती है, हमें मालूम है, और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और एक सवाल और, 60 जवान शहीद हो गए गढ़चिरौली में, और इन सब के बीच गृह मंत्री ने कहा है छत्तीसगढ़ में और बस्तर रीजन में, और इन सब के बीच गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 तक हम नक्सलिज्म को देश से। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान था कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया है। बीच में ही दिल्ली में सभी गृह मंत्रियों की मीटिंग हो रही थी, तो गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आप चुनाव से बाहर आइए, तो बार बार चुनाव में जाकर बैठते हो ना, आप पहले चुनाव प्रचार से बाहर आकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तभी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल सर, रमेश बिदुरी जो बीजेपी के लीडर है और जिस तरह के प्रियंका गांधी पर उन्होंने टिप्पणी किया है, इसको लेकर कांग्रेस गुस्से में है। FIR भी लखनऊ में दर्ज कराया गया है। जो भाषा शैली है उस पर आप क्या कहें? गलत है, उसका कौन समर्थन करेगा? चाहे चुनाव हो या न हो, प्रियंका जी के खिलाफ इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल देश कभी सहन नहीं करेगा।